हेलो कॉटन कैंडीज़, वेलकम बैक। मैं यहाँ जो इतना सब बोल रही थी, इसमें बस मैं इतना बोल रही हूँ कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 2 दिन में, और हमारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर और फिज़िक्स का एक चैप्टर आने वाला है। Come on, baby, it's just the feeling of the West beats so. तो आकाश में ना अभी हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स कर रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये जनवरी 16 तक चलेंगे। तो इसमें सारे चैप्टर्स का टेस्ट होगा और सभी का रिवीजन भी होने वाला है। बट अभी के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं रिवीजन क्लासेस जो हो रहे हैं वो मैं नहीं जाऊँगी, और बस टेस्ट जिस दिन होगा और उसी दिन मैं जाने वाली हूँ और टेस्ट देने वाली हूँ। एंड द थिंग अबाउट मी कि मैं एग्ज़ाम का टाइम टेबल देखते ही फ्रीक आउट करने लग जाती हूँ। एंड दिस टाइम आई हैव इवन मोर रीजन्स टू फ्रीक आउट। बट मैं अपने रीज़न्स बताऊँ कि मैं क्यों फ्रीक आउट कर रही थी, उससे पहले मैं ये चॉकलेट खा के अपने आप को शांत करना चाहती थी। सो आई ओपन दिस चॉकलेट एंड दिस इज़ सम जर्मनी का चॉकलेट, एक बोतल सेब का ऐसे बना हुआ था। एंड मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया एंड इट टेस्टेड द वर्स्ट। मतलब पता नहीं, इसका फ्लेवर कुछ मुझे अच्छा भी नहीं लगा, बिल्कुल बेकार लगा फॉर सम रीज़न। But the packaging wise it just look a lot fancier than the taste. Actually it's cute and worth filming but not eating. फर्स्ट तो ये है कि हमारा ना प्री बोर्ड भी होने वाला है। लाइक कब होगा, कैसे होगा, टाइम टेबल तो हमें नहीं दिए, बट ये बोला गया था कि दिसंबर के लास्ट को ना एक प्री बोर्ड होने वाला है। तो अगर वो होगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये एग्ज़ाम्स कैसे दूंगी। बीच के 5-6 दिन तो चले जाएंगे ना यार, तो उसमें मैं एग्ज़ाम्स कैसे दूंगी। एंड द अनदर रीज़न इज़ कि मैं अगर जनवरी 15-16 तब तक मैं बस चैप्टर टेस्ट ही देती रहूँगी, तो उसके बाद सैम्पल पेपर करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि उसके बाद तो यार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड ए लॉट ऑफ थिंग्स गोना गो। तो फिर उसमें मैं कैसे प्रैक्टिस करूँगी सैम्पल पेपर्स, एंड फुल सिलेबस टेस्ट भी मुझे देने पड़ेंगे, जिसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचेंगे। तो दिस होल टाइम टेबल इज़ अ लिटिल शेडी। बट कुछ भी हो, अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं जाके मतलब देना ही पड़ेगा। बाद में दूंगी नहीं दूंगी नहीं पता, बट अभी के लिए तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पहली बार ना मम्मी हांडी मटन बना रही है एंड दिस जस्ट लुक्स रियली गुड। सो एज़ यू ऑल नो कि मैं अभी डुअल नेचर वाला चैप्टर कर रही हूँ, एंड इसमें एज़ यू ऑल नो बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ है, तो वो थ्योरीज़ को मुझे पढ़ पढ़ के ही करना पड़ेगा। लाइक इसमें न्यूमेरिकल्स जो है उसके लिए फार्मूला कम है और जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें इस चैप्टर में थ्योरी में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। Then after doing physics for a while, I started doing Can be chemistry. stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious. Your best friend, love of your life. I can be selfish, trying to be kinder. Always forgetting, needing reminders, but I'll always. So here I started revising physics again. Another fair relationship, guess it's back to situationships. Till this old dying soul feels half alive. I've looked for opportunity from East LA to Tennessee, and I hope it comes by 2025. There's a four-way stop on a one-way road, and that 210 view never felt like home. If this is truly meant for me, why the hell am I still out here waiting? Don't know why the city lights don't shine on me. Break my back and grind my teeth for a paycheck. It's all I'm meant to be, just stuck in the in-between.
didn't think I'd ever get this lonely. All these holes in my chest from the war inside. Baited by the hook and now I'm terrified to look at my story through somebody else's eyes. There's a four-way stop on a one-way road, and that 210 view never felt like home. If this is truly meant for me, why the hell am I still out here waiting? Don't know why the city lights don't shine on me. Break my back and grind my teeth for a paycheck. It's all I'm meant to be, just stuck in the in-between. मैं अभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में थी। तो आज संडे था तो ब्रेकफास्ट में मैं मैगी खा रही हूँ, मैगी नहीं सॉरी यप्पी खा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ऊपर से चीज़ थोड़ा स्प्रिंकल कर दी हूँ। तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो 3 बजे है, तो उससे पहले मुझे सब पढ़ के कंप्लीट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। एंड पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, लाइक बहुत सारा है और अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि उसके मतलब मैं एसएलआर और अभी ना पढ़ के ना ये स्कूल बोर्ड वाला सेक्शन है तो इसको कंप्लीट करूं। मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से डाल दें क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना। तो सो राइट नाउ इट्स 10 एंड आई एम एक्चुअली रियली ओवरवेल्म्ड क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ भी सच में नहीं हुआ है। एंड दीज चैप्टर्स आर लाइक कि मैंने इसे पहले से पढ़ा था फिर भी मेरे से नहीं हुआ एक्चुअली। एंड आई एम डूइंग लास्ट मिनट रिविजन्स एंड इट्स लाइक मुझे ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट एग्ज़ाम है तो कुछ भी करके थोड़ा सा तो एटलीस्ट आए यार कुछ तो लिख सकूँ, ऐसे करके मैं कर रही थी। तो इसीलिए ये मैं खड़े होके पढ़ रही थी। एग्ज़ाम देने से ना पहले हमेशा मेरे साथ यही होता है कि मुझे पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा होता और उसके साथ मैं डर भी रही होती हूँ कि मैं लिखूँगी क्या अगर कुछ भी मैं पढ़ के नहीं गई। तो इसीलिए मैं पढ़ भी रही होती हूँ, थोड़ा मन भी नहीं होता पढ़ने का। एंड इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग बट व्हाट्सोएवर। ये देखो ये वाला जो है ये मेरा आंटी ने दिया था, लाइक ऑर्डर किया था, बट इसका कलर इज़ जस्ट नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। सो अब उसका क्या ही कर सकते हैं, तो इसीलिए वो रिटर्न करने वाली हूँ। एंड उसके बाद यार देखो मैं एग्ज़ाम दे के आ तो गई बट ये एग्ज़ाम मेरा बहुत बुरा गया था, लाइक बहुत ज़्यादा जो बुरा होता है उतना ज़्यादा बुरा गया था। तो इसीलिए यार मैं कुछ कर तो नहीं पा रही उसका, तो फिर मैं डीमोटिवेटेड फील कर रही थी, तो इसीलिए मैं पढ़ी भी नहीं और मैं बैठ के ये वाला कर रही थी आईपी प्रोजेक्ट ऑफ इंग्लिश। और मैंने निकाला भी था कि मैं एटम पढ़ूंगी जो कि हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने वाला है, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं पढ़ा वो भी। यार आई डोंट नो व्हाई बट मैं एग्ज़ाम में जाके कभी भी मेरा एग्ज़ाम अच्छा होता ही नहीं है आजकल, और सभी एग्ज़ाम्स मेरे बुरे ही जा रहे हैं फॉर सम रीज़न।